Hello friends, welcome to M Chemistry. In this lecture we discuss about the Davis-Green-Wingo's rule. In short, DGM rule. This is a very important topic of organometallic chemistry. In December 2019 exam, in the both exam, question are directly from the Davis-Green-Wingo's rule. To solve the question of December 2019 exam, we first completely discuss about the Davis-Green-Wingo's rule. Davis-Green-Wingo's rules allow prediction regarding the direction of kinetically controlled nucleophilic attack at the 18 electron complexes having unsaturated हाइड्रोकार्बन लिगैंड। हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में अनसैचुरेटेड लिगैंड जब प्रेजेंट होता तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा, ये हमारे पास क्या करता है, डेविस ग्रीन-विंगोज रूल क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास जब भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास अनसैचुरेटेड लिगैंड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक की डायरेक्शन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारे पास कहाँ पर होगा, ये हमारे पास डेविस ग्रीन-विंगोज रूल प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल शो है, यहाँ पर सेंट्रल मैटर मोलिबिडियम है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हमारे पास मोलिबिडियम का, ये हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिगैंड प्रेजेंट इसमें, ये हमारे पास 6 एफटीसी का अनसैचुरेटेड लिगैंड है, ये हमारे पास 4 एफटीसी एंड यहाँ पर एफटीसी है 3। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड लिगैंड इस पे अटैक होगा या इस लिगैंड पे अटैक होगा या इस लिगैंड पे अटैक होगा, तो ये हमारे पास प्रेडिक्ट कौन करता है, डेविस ग्रीन-विंगोज रूल। डेविस ग्रीन-विंगोज रूल के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके हेल्प से हम जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की प्रेफरेंस क्या इजिली डिसाइड कर सकते हैं कि किस अनसैचुरेटेड लिगैंड में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो हम सबसे पहले डेविस ग्रीन-विंगोज रूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स एंड देन दिसंबर 2019 एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेविस ग्रीन-विंगोज रूल्स रिक्वायर्स द लिगैंड्स, जो अनसैचुरेटेड लिगैंड हमारे पास टू बी क्लासिफाइड एज इवन या ऑड। अनसैचुरेटेड लिगैंड के अंदर कार्बन एटम इवन तो वो इवन अनसैचुरेटेड लिगैंड होगा एंड ऑड है तो कार्बन एटम है तो ऑड अनसैचुरेटेड लिगैंड। तो ऐसे इनको क्लासिफाइड कर लेता है इवन या ऑड सिस्टम के अंदर एंड एज क्लोज या ओपन, या उसको हम क्लासिफाइड कर लेंगे हमारे पास वो क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड लिगैंड हमारे क्लोज या साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड लिगैंड हमारे पास एसाइक्लिक या ओपन सिस्टम भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप उनको क्लासिफाइड कर लोगे, जो अनसैचुरेटेड लिगैंड है उनको इवन या ऑड सिस्टम के अंदर एंड साइक्लिक एंड एसाइक्लिक सिस्टम के अंदर उनको आप क्लासिफाइड कर लोगे। उसके बाद क्या करें, अकॉर्डिंग टू डीजीएम या डेविस-विंगोज रूल, उसके बाद हमें डेविस-विंगोज रूल को अप्लाई करना है। जब आप क्लासिफाइड कर लोगे इवन या ऑड साइक्लिक या एसाइक्लिक सिस्टम के अंदर क्लासिफाइड कर लोगे जो अनसैचुरेटेड लिगैंड प्रेजेंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, अकॉर्डिंग टू डेविस-विंगोज रूल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक occurs preferentially at even coordinated polins। polins मतलब अनसैचुरेटेड लिगैंड है। जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो प्रेफरेंस सबसे पहले का हो गया हमारे पास इवन कोऑर्डिनेटेड पोलिन सिस्टम पे। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में ऑड एंड इवन टू पोलिन सिस्टम तो प्रेफरेंस कहाँ दोगे आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक की, इवन सिस्टम पर। सेकेंड पॉइंट क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू ओपन कोऑर्डिनेटेड पोलिन्स इज प्रेफर्ड ओवर क्लोज्ड पोलिन सिस्टम। अगर आपके पास क्या होता हमारे पास, सबसे पहले पॉइंट था प्रेफरेंस देने इवन पोलिन सिस्टम को एंड सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास वो जो पोलिन सिस्टम हमारे पास ओपन या क्लोज्ड हो सकता है, मतलब साइक्लिक या एसाइक्लिक सिस्टम हो सकता है। तो प्रेफरेंस किसको दोगे फिर आप उसको, एसाइक्लिक या ओपन अनसैचुरेटेड लिगैंड को आपको प्रेफरेंस देनी है ओवर क्लोज्ड पोलिन लिगैंड पर। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है क्लोज या ओपन सिस्टम, ऐसे ओपन सिस्टम पर अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। थर्ड पॉइंट क्या, इन द केस ऑफ इवन पोलिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर्स एट द टर्मिनल कार्बन एटम। जो इवन पोलिन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कहां पर होगा, टर्मिनल कार्बन पर अटैक होगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या, इन द केस ऑफ ऑड ओपन पोलिन अटैक एट द टर्मिनल कार्बन अकर्स ओनली इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिगैंड्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मैटर एटम। ये पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि जब हमारे पास अगर ऑड पोलिन सिस्टम हो तो ऑड पोलिन सिस्टम जनरली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मेटल एटम है सेंट्रल मेटल, ये हमारा ऑड पोलिन सिस्टम है, एफटीसी 3 है, एफटीसी 3 है इसकी, क्या इसकी एफटीसी 3 है।
तो इस केस में हम जब अटैक करवाएंगे तो हमारे पास क्या अटैक कहाँ पर होगा, इसके अंदर ये ओड पोलिंग सिस्टम है, FTST3 है इसकी। तो अटैक होता है जनरली हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक जनरली क्या होता है हमारे पास, सेंट्रल जो कार्बन एटम है यहाँ अटैक होता है हमारे पास, जनरली कहाँ होता है, सेंट्रल कार्बन एटम पर अटैक होता है। ये सेंट्रल कार्बन एटम है, यहाँ अटैक होता है जनरली। अगर हमारे पास मेटल एटम के पास अगर लिगेंड आ जाए, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिगेंड प्रेजेंट सेटल एटम के अंदर, तो उस केस में अगर ये ओड पोलिंग सिस्टम दिया हो FTST3 का, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल कार्बन पे अटैक होगा। अगर हमारे पास मेटल एटम के पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उस केस में हमारे पास जो ओड पोलिंग पर अटैक होगा, हमारे पास टर्मिनल कार्बन पे अटैक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड प्रेजेंट ना हो मेटल एटम पे, तो उस केस में हमारे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा ओड पोलिंग के अंदर, ये सेंट्रल कार्बन एटम पे अटैक होगा। दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि इन द केस ऑफ ओड पोलिन जो अटैक एंड द टर्मिनल कार्बन अकर्स ओनली इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा हमारे पास ओड ओपन पोलिन सिस्टम भी वो होगा टर्मिनल कार्बन पे। तो ये तो हमारे पास डेविड-मिंगो रूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इवन सिस्टम पे अटैक कराना है। इवन सिस्टम हमारे पास ओपन क्लोज हो सकता है, तो फिर ओपन को आपको प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद इवन ओपन सिस्टम में अटैक होगा वो होगा टर्मिनल कार्बन पे ऑलवेज, और ऑड इवन ओपन सिस्टम पे जनरली अटैक होता है हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम पे। अगर हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल कार्बन पे अटैक हो जाएगा इन द ऑड ओपन पोलिंग सिस्टम में। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स है डेविड-मिंगो रूल के। फर्स्ट में क्या एग्जांपल क्या हमारे पास, ये सेंट्रल एटम मोलिबेडियम, ये हमारे पास क्या 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास FTST6 का क्लोज्ड इवन क्लोज्ड सिस्टम पोलिन प्रेजेंट है। यहाँ पर FTST3 की ओपन पोलिन सिस्टम है, ओड ओपन पोलिन सिस्टम है। ये क्या हमारे पास FTST4 मतलब इवन ओपन पोलिंग सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू डेविड-मिंगो रूल ओड या इवन में से आपको प्रेफरेंसली अटैक करना है इवन पे, तो हमारे पास ये ओड वाली तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बच गई इवन सिस्टम, इवन पोलिंग सिस्टम बच गया। फिर इवन पोलिंग सिस्टम पे अटैक करना में ओपन पोलिंग सिस्टम पे अटैक करवाना है ओवर दी क्लोज पोलिंग सिस्टम पे। तो ये क्लोज है, ये ओपन है, तो हमें अटैक करवाना ओपन सिस्टम पे। तो हमारे पास न्यूक्लियो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा हमारे पास ये ओपन इवन पोलिंग सिस्टम पे होगा। और ओपन पोलिंग सिस्टम पे अटैक कहाँ पे होगा, हमारे पास टर्मिनल कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। तो जो ओपन पोलिंग इवन ओपन पोलिंग सिस्टम इसके क्या होगा, टर्मिनल कार्बन पे अटैक हो जाएगा, तो हमारे पास इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास जो टंगस्टन हमारे पास सेंट्रल एटम प्रेजेंट, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ये भी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है टंगस्टन का। इस केस में हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ओड पोलिंग सिस्टम है, ये भी ओड पोलिंग सिस्टम FTST5 का, ये भी हमारे FTST3 का ओड पोलिंग सिस्टम है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज पोलिंग सिस्टम है, ये ओपन है। तो हमारे पास क्लोज्ड एंड ओपन में से प्रेफरेंस देनी है हमें ओपन सिस्टम को, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमारे पास, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो हमारे पास जो ओड ओपन पोलिंग सिस्टम के सेंट्रल टर्मिनल कार्बन पे अटैक करना। अगर यहाँ टंगस्टन जो सेंट्रल एटम इसके पास हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास इस केस में अटैक कहाँ पे होगा, हमारे पास इधर सेंट्रल कार्बन पे अटैक हो जाएगा, तो हमारे पास इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड क्या हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारे पास जो मोलिबेडियम का ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमें। तो हमारे पास ये क्या है, ओड क्लोज सिस्टम है FTST5 का, ये ओपन ओड सिस्टम है FTST3 की, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल एटम मोलिबेडियम पर। तो हमारे पास यहाँ कोई भी इवन सिस्टम नहीं है, तो हमारे पास बोथ आर क्लोज सिस्टम, क्लोज बोथ आर क्या हमारे पास ओड पोलिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो ओड पोलिंग सिस्टम में ये क्लोज सिस्टम है, ये क्या ओपन। तो ओपन एंड क्लोज सिस्टम में प्रेफरेंस देने में ओपन सिस्टम पे। एंड मेटल के पास क्या हमारे पास सेंट्रल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर, तो जब हम ओड ओपन पोलिंग सिस्टम पे अटैक करवाते हैं, अगर मेटल एटम के पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, तो इस केस में हमारे पास जो अटैक होगा हमारे पास
जो ओड ओपन पॉलिंग सिस्टम अटैक होगा वो होगा टर्मिनल कार्बन एटम पे, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिगेंड क्या हो प्रेजेंट हो, तो हमारे पास जो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होगा हमारे पास जो ओड ओपन पॉलिंग सिस्टम के टर्मिनल कार्बन पे यहाँ अटैक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल एटम के पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड प्रेजेंट है, तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द डेविस ग्रीन विंगोज रूल। आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको 4 पॉइंट याद तो आप डेविस विंगोज रूल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी सॉल्व द दिसंबर 2019 क्वेश्चंस। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, एंड जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में 27 दिसंबर 2019 को, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या हमारे पास, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H नेगेटिव आयन ऑन द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल देखा H नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमें बताना है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा हमारे पास जो ये अनसैचुरेटेड लिगेंड प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम मोलिब्डेनम एटम इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास किस सिस्टम पे इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेविस विंगोज रूल ये हम इसको पहले क्लासिफाइड कर लेंगे सिस्टम को। ये हमारे पास FTC6 का क्लोज्ड इवन पॉलिंग सिस्टम है, ये FTC4 का ओपन इवन पॉलिंग सिस्टम, और ये FTC3 का हमारे पास क्या ओपन ओड पॉलिंग सिस्टम है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ओड इवन में से हमें अटैक कराना न्यूक्लियोफिलिक को प्रेफरेंसली अटैक करवाएंगे इवन सिस्टम पे, तो ये हमारे पास ओड वाले यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये इवन क्लोज सिस्टम है और ये इवन ओपन सिस्टम है, तो क्लोज एंड ओपन में से हमें प्रेफरेंसली अटैक कराना है ओपन सिस्टम पे, तो ये क्लोज सिस्टम वाला भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये FTC4 का इवन ओपन पॉलिंग सिस्टम न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो हमारे पास होगा टर्मिनल कार्बन पे अटैक होगा, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ICTA4 FTC से जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये FTC3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा है हमारे पास इस इवन पॉलिंग सिस्टम पे, तो ये क्या होगा FTC3 हो गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इस कार्बन एटम के टर्मिनल पे, तो जो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारे पास 27 दिसंबर 2019 को पूछा गया था, एग्जाम जो हुआ था सेशन 8 उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या, अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन विच इज नॉट फिजिबल। तो हमें ये जो 4 रिएक्शन है इसमें बताना है कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये भी हमारे पास क्या डेविस ग्रीन विंगोज रूल का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या हमारे पास ये क्लोज्ड इवन पॉलिंग सिस्टम है, ये FTC3 की ओपन ओड ओपन पॉलिंग सिस्टम है, ये FTC4 की इवन ओपन पॉलिंग सिस्टम है। तो ओड इवन में से हमें प्रेफरेंसली अटैक करवाना इवन सिस्टम पे, तो ये तो ओड वाला हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ओड वाला तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ओड वाला कैंसिल हो। उसके बाद ये क्लोज सिस्टम है इवन, एंड ये इवन ओपन सिस्टम है, तो क्लोज एंड इवन में से अटैक करवाना हमें इवन सिस्टम पे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो ओपन पे जो पॉलिंग सिस्टम है इवन ओपन पॉलिंग सिस्टम के जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा वो टर्मिनल कार्बन पे अटैक होगा, तो इसकी FTC3 हो जाएगी। तो बट हमारे पास यहाँ अटैक कहाँ करवा रखा है इसने, जो ये ओड ओपन पॉलिंग सिस्टम के टर्मिनल कार्बन पे अटैक करवा के ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अटैक होगा ये जो इवन पॉलिंग सिस्टम पे अटैक होगा टर्मिनल कार्बन पे, बट हमारे पास यहाँ अटैक क्या है ओड ओपन पॉलिंग सिस्टम टर्मिनल कार्बन पे अटैक न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास डेविस विंगोज रूल को ये हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी क्या करेगी वॉयलेट करेगी, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन की जो रिएक्शन है वो हमारे पास फिजिबल नहीं होगी। तो हमारे पास फिजिबल रिएक्शन तो फर्स्ट जो ऑप्शन वाली जो रिएक्शन है फिजिबल नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है क्लोज्ड क्या है ओड पॉलिंग सिस्टम देखा है ये हमारा FTC5 का, एंड ये FTC2 का ओपन इवन पॉलिंग सिस्टम। तो हमारे पास अटैक कहाँ पे होगा हमारे पास क्लोज्ड एंड ओपन में से अटैक होगा ओपन सिस्टम पे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा हमारे पास यहाँ पर, तो कंपाउंड हमारे पास ये बन जाएगा जब इस पे, तो हमारा अटैक भी कहाँ होगा हमारे पास इवन ओपन पॉलिंग, तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी फिजिबल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें नॉट फिजिबल रिएक्शन इसमें से चूज करनी है। थर्ड में हमारे पास क्या है ये क्लोज सिस्टम है FTC5 का
ओड क्लोज सिस्टम दे रखे हमारे पास, एंड ये क्या हमारे पास, ये भी ओड क्लोज सिस्टम, बट ये ओपन है, तो क्लोज एंड ओपन में से अटैक होगा ओपन पे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है सेंटर में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, लिगेंड जब प्रेजेंट हो सेंटर एटम पे, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऑन द ऑड इवन पोलिंग सिस्टम, वो क्या होगा, टर्मिनल कार्बन पे अटैक होगा। तो हमारे पास यहाँ अटैक होगा, तो उसके बाद ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा हमारे पास ऑड ओपन पोलिंग सिस्टम के टर्मिनल कार्बन, तो तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पे हमारे पास क्या है, F65 का, ये हमारे पास ओड क्लोज सिस्टम, ये भी F65 का ओड क्लोज सिस्टम है, बट ये भी हमारे F63 का ओड ओपन सिस्टम है। तो ओपन क्लोज में से अटैक करवाना हमें ओपन सिस्टम पे। तो जब न्यूक्लियोफाइल का हमारे पास अटैक होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम के, तो जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ओड ओपन पोलिंग सिस्टम की, क्या होगा, इधर सेंट्रल कार्बन एटम पे जब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स क्या, इस कॉम्प्लेक्स की फिर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल हो जाएगी। तो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या कर रही थी, डेविस ग्रीन मिंगोज को वॉयलेट कर रही थी, तो ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट द डेविस ग्रीन मिंगोज रूल। अगर आप हमारे चैनल पर CSR नेट एग्जाम से रिलेटेड फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के टॉपिक के फर्दर लेक्चर के लिए अपडेट या नोटिफिकेशन चाहते तो आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।